व्यर्थ को समाप्त करने वाली समर्थी स्वरूप आत्माओं के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन। शुभ प्रभात। पार्टी के द्वारा आए हुआ जो उनके फॉलोअर का, उनके स्कूल का क्वेश्चन पेपर पर प्रकाश डालेंगे फतेह चंद भाई जी और उनके असिस्टेंट हर्षल भाई और चंदन भाई के द्वारा, और जिनके द्वारा वो सेंड हुआ, जिन्होंने भेजा है वो रमेश भाई और कौन है, राधिका माता जी, हाँ ना, पीवीके की सरेंडर बहन थी, उन्होंने भी सेंड किया है। सनातनी है, बीके में थी। अच्छा, बीके से सीधे भोपाल पार्टी में आ गई। पीवीके में सरेंडर होने वाली थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और तिलक भाई से उनका युगल बंदी हुआ, शादी उन्होंने करवाया, जो भी। खैर, इन लोगों के द्वारा सनातनी परिवार में जो मैसेज आया हुआ है, उसका जवाब, उसका प्रत्युत्तर सीधा सीधा जो विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला से जो प्रश्नावली तैयार की गई थी, टेस्ट पेपर, जो आने वाले समय में सरप्राइज टेस्ट पेपर था, जो आने वाले समय में बहुत ही सुंदर मार्क्स मिलने वाला था, उससे ये चूक हुई। और इससे पता चला कि कितनी किसके अंदर दिव्यता है, दिव्यता की शक्ति, दैवी शक्ति, जिसको हम लंबे समय से पुरुषार्थ करके अर्जित करना चाहते हैं। उस शक्ति को, उस गुण को, जो प्रॉपर्टी है देवात्माओं का, जो महादेव महादेवी के उसके बोलते हैं, उसको बखर है, बखर, ज्ञान गुण शक्ति है ना, बहुत सारे मूल्यों की माला। तो उन्होंने जो लिखा है, दिल्ली की सीमा माता की सनातनी पार्टी के स्टूडेंट के लिए प्रश्न पत्र, ये जो उन्होंने लिखा हुआ है। पहली बात, ये पार्टी नहीं है, परिवार है। और परिवार में इस प्रकार के जो पार्टी के लिए, पार्टी वालों के लिए क्वेश्चन पेपर नहीं होता है। विद्यालय, जो गार्ड गॉडेस के नाम पर जो विद्यालय खुला हुआ है और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रश्न पत्र होता है, उसी से संबंधित होता है, परिवार के लिए नहीं होता है। जो पार्टी की बात आप सभी ने किया है, तो सनातनी गीता पाठशाला एक परिवार है। उसके बाद विद्यालय, विद्यालय भी है। और उसी के लिए ये प्रश्न उत्तर से पहले ही कई बार मीटिंग के लिए निमंत्रण दिया गया था, आप लोगों के पास भी भेजा गया था कि बैठ जाइए, पूछने वाला, उत्तर देने वाला कौन है और किसको शोभा देता है और किसका स्वरूप है, वो अच्छी तरह से जान लीजिए। तो आपके जो टीचर फतेह चंद भाई जी हैं, निर्मला माता जी को भी निमंत्रण विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला से ही दिया गया था कि या तो आप आ जाइए या तो बुला लीजिए। उन्होंने नहीं दिया, स्वीकार ही नहीं किया। तो आज शायद ऐसा लेन देन आप सभी लोग नहीं करते, ठीक है। तो ठीक है, जब एक स्कूल होता है विद्यालय के लिए,
ये आप सभी को स्मृति दिलाते चलें कि विद्यालय कोई भी हो, उसका परीक्षा होता ही है और पढ़ने के बाद उसकी पढ़ाई लंबे समय तक नहीं चलती। हर वर्ष क्लास ट्रांसफ़र होता है और एक समय सीमा होती है। उसके बाद सबको, चाहे आप लौकिक घर में जाइए या तो सर्विस अर्थ जाइए या जो भी आपको पसंद है, जो कुछ करना चाह रहे हैं आप, चाहे अधिकारी बनिए, चाहे कर्मचारी बनिए, चाहे कुछ भी बनिए, आप आगे कुछ भी करिए आप, लेकिन स्कूल में लंबे समय तक नहीं रहते हैं। तो ये पढ़ाई का इस प्रकार से जो आपने भेजा है, डिबेट किया है आप लोगों ने, तो आगे इस पर इसको आप ले लीजिए, समझ लीजिए कि जो यहाँ के स्टूडेंट हैं सनातनी गीता पाठशाला के, जिसको आपने पार्टी नाम लिखा है इसमें, तो ये परिवार वाले हैं और सनातनी गीता पाठशाला के ये गॉडली स्टूडेंट हैं। इनको गॉड गॉडेज गाइड करते हैं और गॉड गॉडेज के चिल्ड्रेन हैं। एक घर का घर भी है, तो क्यों है? क्योंकि यहाँ गॉड मदर और गॉड फादर बैठे हुए हैं। और यूनिवर्सिटी या गीता पाठशाला क्यों है? गॉड गॉडेज के ये कौन है? स्टूडेंट हैं, क्योंकि इनको पढ़ाने वाला सुप्रीम मदर सुप्रीम फादर हैं, इसलिए स्टूडेंट हैं। ये पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपने वहाँ के अगर हॉस्पिटल है तो रूहानी हॉस्पिटल है, तो यहाँ सुप्रीम सर्जन बैठे हुए हैं, बाप है। आप सभी के द्वारा आया कि माता जी बाप को नहीं मानती, अपने को ही सर्वे सर्वा समझती हैं। तो ये मुख से जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे, आप सभी बोलने के लिए फ्री, मुख खुला ही हुआ है। डिसिप्लिन तो आया ही नहीं, क्योंकि रियल ना तो आप अभी परिवार में आप सभी हो जो रॉयल्टी आई, ना रियल गीता पाठशाला में हो जो पहला पाठ है पक्का हो गया हो, नहीं तो पक जाते और परिपक्वता आती। इस प्रकार का लंबे समय से जो सनातनी से आप सभी के पास जो पेपर जा रहे थे और जो लिखत जा रहे थे, मैसेज जा रहे थे, उस पर गंभीर हो गए होते आप सभी। बड़े लोगों को आपको पता है ना कि जब हम परिवार में होते हैं, पुत्र पुत्री बड़े होते हैं, तो कभी कभी माता पिता को वो मुक्ति देने के निमित्त बनते हैं, पोता धोत्रा भी आ जाता है। तो पूर्वजों के द्वारा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति होनी है। तो पिता जी लेडीज फर्स्ट का नारा बाप ही सबसे पहले लगाया है, तभी दुनिया में धीरे धीरे लेडीज को, नारी शक्ति को आगे किया है। पहले ऐसा था नहीं, बहुत नीचे गिराए थे। बाप ने ही शुरुआत किया है उसको, और आगे जो वंदे मातरम का नारा भी पहले पिता ने ही लगाया है। भारत माता की जय पिता का ही नारा है वो। वाले स्टूडेंट इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तब माना जाएगा कि आप असली सनातनी हो, अन्यथा आप नकली सनातनी हो। ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आप लोगों को शोभा नहीं देता है। इस सभा में अगर खोला जाएगा, चलो अभी तो 2 4 10 बहुत ज्यादा नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न, ये कोई प्रश्न पत्र नहीं है आपका, और इसी से आपके स्कूल का पता चल रहा है। जिस स्कूल के विद्यार्थी विद्यार्थ है, इस प्रकार के विद्या ग्रहण करने से आपको न तो यथार्थ स्मृति आएगी, न तो समर्थी आएगी, और अंत में वही अर्थी ही उठती है। ये यथार्थ विद्या नहीं है।
और नकली और असली सनातनी का ये पहचान का ये कोई क्वेश्चन पेपर होता है। इसी से अपनी अवस्था देख लीजिए, अपने वहां की व्यवस्था देख लीजिए, अपने माता पिता का परिचय दे रहे हो ना आप। सनातनी के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर आपके पास पहुंचा है उसमें और इस पेपर में 2 4 10 अज्ञानी को बैठा लीजिए और इसको जरा प्रकाशित कर दीजिए, प्रकाश में लाइए। यही है इतने साल की पढ़ाई का, ये भोपाल पार्टी का स्टूडेंटों का और उनका क्वेश्चन पेपर। आप असली सनातनी हो कि नकली हो, पहले इसका उत्तर दीजिए, तब माना जाएगा। आप मानिए या ना मानिए, कोई स्कूल के पढ़ाई का आप कोई जहां से आप पढ़ के निकले हो ना, वहां से फेल पास का सर्टिफिकेट भी आपके पास नहीं होगा। और आपने ही बोला है कि हमारा वैल्यू ही नहीं होता है, और फिर अपने को सैनिक बोल दिया आपने। घर से भी निकाले हुए हो, स्कूल से भी निकाले हुए हो, और सेना के जवान घोषित कर रहे हो अपने आप को आप। 2 4 आत्माओं के बीच में सोचिए, क्या आप पीबी के प्रैक्टिकल को मानते हो? एक कोई क्वेश्चन पेपर होता है, इसके ऊपर 2 दिन से क्लास चला हुआ है कि सनातनी सबको मानती है। अरे कुमार कुमारी को नहीं मानेगी, पुत्र पुत्रियों को नहीं मानेगी, ब्रह्मा माँ बाप ब्राह्मण बच्चे किसको मानेंगे? सबको। उनके बच्चे को भी, बच्चे को अगर मानते हैं और जानते हैं यथार्थ रीति से, तो वही जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन इनका क्या है, क्या आप ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के पाठधारी को शिव का रथ मानते हो? शिव का रथ शक्ति है, शिव शक्ति के साथ कंबाइंड है। बाप की प्रत्यक्षता, प्रवेशता नहीं, बाप की प्रत्यक्षता, शिव की प्रत्यक्षता शक्ति के द्वारा गाई हुई है, तब तो शिव शक्ति के साथ कंबाइंड दिखाया है ना। तो शिव जो है उस शक्ति के साथ कंबाइंड है। सत्य बात है, इसमें कोई क्वेश्चन है? शिव किसके साथ कंबाइंड है? जो आप दिखा रहे हो पार्ट, जिसको आप आधार लिए हो, दादा लेखराज ब्रह्मा या हृदय मोहिनी जी को, और अपने को तीसरा रथ मान रहे हो। इस प्रकार के रथ लेकर के जिन्होंने भी पथ यात्रा किया पथ पर, उनके सबके पद चिन्ह का नाप ले लिया गया है कि इस पथ पर, इस पद से चलने के लिए, वो पद प्राप्त करने के लिए जो पथ बनाया गया है, जो मार्ग बनाया गया है, और जो रथ निकल रहा है, रथ कौन सा? शरीर रूपी रथ है। ये कहाँ जाने वाला है, कहाँ उतरेगा, उसका मंजिल का भी पता तो दीजिए आप। ये जितने पुरुष वर्ग के लोग गीता का नाम लेकर के गद्दी पर बैठ करके अभी भी गदा चला रहे हैं, तो क्या नारी शक्ति नहीं है शिव की? शिव शक्ति का संकर। अगर शिव का संग करना है तो किसका संकर? शक्ति का संकर, न कि शंकर का संकर, जो शंकर का स्वरूप दिखाया, पाठधारी दिखाया। शंकर का स्वरूप जब तपस्या करते हैं, पहाड़ों पर दिखाते हैं, तो वहां सब जाते हैं, उनको डिस्टर्ब कर सकता है कोई? वहां इतनी भीड़ भाड़ होती है, उनके इतने बच्चे दिखाते हैं, इतने बच्चे उनके होते हैं। एक शंकर को ले लीजिए, चलिए, उनको 4 5 बच्चे से ज्यादा तो नहीं दिखाया है। गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, उसके बाद एक पढ़े लिखे लोगों ने जो भी चाहे अपना निकाल दिया है, भेष बनाया है भीख मांगने के लिए।
आधार लेकर के। और लकीर खींच के फकीर बन के भीख मांग रहे हैं, अभी भी भूखे हैं। दे दे दे, अल्लाह के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। शंकर जी भी गए थे अन्नपूर्णा से भीख मांगने। तो जिन्होंने पाठ, जिनका पाठ आपने बोला ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों को नंगा नाच नंगा बैठा दी थी अनसुईया का। थोड़ा दृष्टांत पूछ लीजिएगा अपने बाबा जी से। संगम पर ही हुआ था, जब उसको निर्वस्त्र गए थे दूध पीने। नंगा होके भोजन करना, नंगा होके भोजन करना, ऐसा कोई कहे ये खेल है? ये सनातन धर्म का, जो हमारे सनातन आप सभी जो दिखा करके जो बाहरी दुनिया में जो खेल तमाशा बना हुआ है, मनोरंजन बना लिया है सभी लोगों ने। जितने शास्त्र वेदों से उठाया है, शासन कर रहे हैं वो लोग प्रजातंत्र पर। भावना, सीधे साधे भोले भाले लोगों की भावना पर क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ खेला जा रहा है, खिलौना बना करके उनके भावनाओं के साथ, और उसी में बिजी कर दिया जा रहा है। विस्तार का विस्तर लगा करके सुलाया जा रहा है। संगम की जो घटना होती है सूक्ष्म रूप से होती है, और ब्रॉड ड्रामा में उसको क्या करते हैं? रुचि पैदा करते हैं, रुचि, रोचक बनाते हैं, इंटरेस्टेड बनाते हैं, इंटरेस्ट पैदा करते हैं, आप लोगों से इंटरेस्ट लेते हैं। रायल रूप से पता नहीं चलता है। समझ में आ रहा है? स्वीकार हो रहा है तो हाथ उठाइए। कोई क्वेश्चन हो रहा है इस पे? इसीलिए सोच रहे हैं सभी लोग बस वही पूजा पाठ वो कर लो, सुन लो तो हम भक्ति कर रहे हैं। ये रावण की भक्ति है, और रावण की भक्ति से आपकी सारी शक्ति रावण के पास जा रही है। इसीलिए शक्ति टोंट मारी। स्वामी नारायण के 108 मंदिर हैं, जरूर जो चढ़ावा चढ़ते होंगे वो स्वामी नारायण के पास जाते होंगे। बाहरी दुनिया में कोई स्कूल होता है, कॉलेज होता है, या कोई कंपनी होती है, कोई दफ्तर होता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो खोले जाते हैं, उसमें जो भी धन जाते हैं सब गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जो लोग भी सर्विस करते हैं सब पैसे कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट के पास जाते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तनख्वाह दिया जाता है, चाहे कोई भी महीने का राशन भी दिया जाता है ना, जो अधिकारियों के द्वारा हर ग्राम में जो राशन पानी देते होंगे, आप जानते होंगे कैसे रायल रूप से टैक्स वसूला जा रहा है। आप कह रहे हो कि पार्टी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मान दिया गया है, तभी तो जाने, मान कर ही जाने हैं, बिना माने कोई जान नहीं पाता है किसी को। थोड़ा सुनना सीख लीजिए, सूंघना छोड़ दीजिए आप सभी। ये सूंघा सांघी वाला क्वेश्चन पेपर है, जो सूंघते हैं अभी तक सुना ही नहीं है। जो आपके बाबा है ना वीरेंद्र देव दीक्षित, आप सभी के बाबा जी, जो विष्णु पार्टी के बाबा हैं वीरेंद्र देव दीक्षित, जो चले गए, और वो भी स्वीकार किए हैं पिताजी के द्वारा। जब ये लेटर गया था कलकत्ता में, 14 में ही वो बोल दिए थे, आप सनातनी वाले तो हमसे पुराने हो, पूर्वज हो, और ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, तो आप अपने अनुभव के आधार से बताइए। हम तो ब्रह्मा कुमारी के मुरली अव्यक्त वाणी के आधार से वही हम जानते हैं, और दादा लेखराज को गुरु मानते हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने, उसी के आधार पर हम चलते हैं। पीवीके वालों का सरेंडर पत्र मौजूद है, आज फोटो कॉपी डाल दीजिएगा, ग्रुप उनके पास भेज दीजिएगा, कॉपी लगा करके एक प्रति। और उसके बाद ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ओके का सर्टिफिकेट मिला रजौरी गार्डन से। जब युगलों का वो लगा था तो पिताजी को ही मिला था ओके का सर्टिफिकेट। कौन थी? रुक्मिणी दादी थी। बाकी जब संतोष माता जी थी, पिताजी थे, और इतनी सेवा करते थे।
पूरे दिल्ली में शायद ही कोई कोना बचा हुआ वैश्यालय तो पिताजी ने जाके सेवा किया है। हाँ, इन लोगों ने शमशान घाट में भी, और उनके द्वारा जो ओके का सर्टिफिकेट मिला, और कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जितने स्टूडेंट निकाले गए, फेल पास का सर्टिफिकेट नहीं मिला है किसी को, कोई भी पार्टी वालों ने नहीं दिया है। आप मांग सकते हो, आप तो खुद ही कह रहे हो हम निष्कासित है, हमारा कनेक्शन नहीं है। ऐसा कौन सा बेटा होगा जिसके माता पिता से कनेक्शन नहीं है? अगर करोड़पति का बच्चा है और रोड पर घूम रहा है, दर दर ठोकर खा रहा है, तो इससे सिद्ध है कि उसका बाप से कनेक्शन नहीं है। और जिसके सिर पर ताज है, अगर वह भयभीत है तो वह ताजधारी नहीं है। तो आप समझ लीजिए, इन तीनों पार्टियों का, तीनों के बायोग्राफी को अगर जानते हो तो तुम बच्चे जानते हो, उसी के पास है। अगर वीरेंद्र देव दीक्षित ने नहीं बताया, उनके जो बैठे हुए हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, एनएस वाले, वो लोग आप सभी को नहीं बताए, ना बताने वाले हैं, तो उनकी गलती है ना। उनको बताना चाहिए ना, जिसको पढ़ा रहे हैं इन स्टूडेंटों को एक कायदा सिखाना चाहिए ना। इतने साल तक पढ़ाई होती है, कभी विचार आया? यही है सनातनी पूर्वज। तो क्या आप ये जान लीजिए कि तीनों को, जो आप बोल रहे हो ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन पाठधारी को शिव का रथ मानते हो, तो शिव का रथ कौन सा है ये अच्छे से जान लीजिए। शक्ति, शिव शक्ति। इसी को बोलते हैं मुकर्रर रथ है। मुकर्रर है वो रथ। भले ही जो स्थूल रथ तो ज्यादा समय तक, तो 100-125 साल चलता है। अगर 5000 वर्ष के ड्रामा को लेते हैं तो सूक्ष्म बॉडी में सारे सिस्टम उनके हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, इसीलिए बुलाते हैं सबको। और कोई पार्टी वालों ने निमंत्रण नहीं दिया है दिल से। इसका कारण समझ लीजिए, नहीं समझे हैं तो ठीक है। तीनों के पार्ट को, इनका पार्ट क्या है, पार्ट के बारे में जब भी पार्ट आप लेकर के आओगे, पार्टी वाले जितने भी पार्ट की बात करते हैं ना, तो 2 ही का पार्ट है खास। अब जो ब्रह्माणी, रुद्राणी, छत्राणी, तुम शिव पटरानी, आगम निगम बखानी, ये पार्ट भूल गए? बोलिए, अपने बाबा से पूछिएगा, जो पुरुष गुरु बन के बैठे हुए हैं। और होमवर्क क्या था? मुरली अव्यक्त वाणी का आधार ले रहे हो तो माता गुरु बनाए बिगर किसी का भी उद्धार सुधार नहीं हो सकता है। हर धर्म के ऊपर एक माता होनी चाहिए। ये माताएं ही समझा सकती हैं कि भ्रष्टाचारी आचरण करने वाले श्रेष्ठाचारी कैसे बने। माताएं अपना होमवर्क निकाल लिया गया है। कुमार कुमारियों का होमवर्क निकाल लिया गया है। अदर कुमारों का होमवर्क निकाल लिया गया है। उस पर वर्क करने के लिए आप आओगे या तर्क करोगे? आप मैदान में किसको बुलाया गया है? अपनी पत्नी को क्यों नहीं लेके आते? आप अपनी पत्नी से बात कराइए ना ऑनलाइन थोड़ा। धर्म पत्नी है, धर्म के कार्य में सहयोगी बनी है ना आपकी पत्नी। बात कराइए ना माताओं से थोड़ा। जब इनको बुलाया जा रहा था तो क्या बोल रहे थे कि पहले ऑनलाइन, पहले फोन पर हम पहले संतुष्ट हो जाए एक दूसरे से, तब हम मिलने आएंगे। ये देखिए, ये है इन लोगों का। उसके बाद शिव का वही रथ आपको बताए ना कि माता पिता बाप दादा का पार्ट है। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नहीं बोला है। बीके पाठशाला, गीता बीके पाठशाला, प्रैक्टिकल पाठशाला, पीबीके पाठशाला नहीं बोला है, गीता पाठशाला है। और कोई भी स्कूल से क्वेश्चन पेपर निकाला जाता है तो 2-2 पेज का, एक विषय का 2 पेज होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। पूरा मुरली अव्यक्त वाणी का जो आप सभी बोलते हो ना, उठने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए तो आए नहीं। अपने गुरु जी से पूछिएगा, अपने पप्पा से, जो आपके पप्पा है ना, बप्पा जी,
फतेह चंद भाई से पूछिएगा कितनी बार निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने अस्वीकार क्यों किया? भरी सभा में थोड़ा सभा के बीच में संबोधित करें। अभी लेटेस्ट जब यहाँ गुरुग्राम में बीके वालों का बड़ा प्रोग्राम हुआ था तो आप देखे थे, आप सुने थे कितनी बार सनातनी का फोन गया था, पहले उन लोगों को निमंत्रण दीजिए, उनको अपने सभा में क्यों नहीं बुलाते, उनको अपने मंच पर क्यों नहीं बुलाते? अगर बीके आप बीके को मानते ही थे, मान देते ही थे, वो आपको मान दिए थे तो निकल क्यों गए? निकले क्यों? एक क्यों होके नहीं रहे? इतनी पार्टियों के क्यों निकलने दिया आप सभी ने? आपका खास पार्ट है ना, ईश्वरी गवर्नमेंट का पार्ट है ना, तो इतनी पार्टी इतने ब्रांच क्यों निकलने दिया आप सभी? फाइनल कर लिए होते, इतनी फाइल क्यों? सनातनी का फाइल ले लीजिए आप सभी। आज तक तो बीके पीबीके ही एक नहीं हुए तो विष्णु पार्टी अपने घर घर में सारे खोल लिए, थोड़ा क्लेरिफिकेशन आ जा रहा है तो दुकान खुल जा रही है। तो जो ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय का जो बात आई है, तो चारों वर्ण का इस ज्ञान से बांध लेंगे, चारों को जो वर्णन कर रहे हैं वर्ण करवा लेंगे आप। ये कोई तरीका होता है क्या बात करने का? ये शोभा दे रहा है आपको? एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। पीबीके बीके वाले प्रैक्टिकल पार्ट वाले इसमें बहुत आए हुए हैं, ये तीनों एक क्यों नहीं हुए? बीके वाले एक हुए, जो पीबीके निकले क्यों नहीं बना ली? अगर गवर्नमेंट होती तो एक हो जाती ना, नकेल डाल के रखती ना। संविधान के खिलाफ करेगी तो दूसरा राज्य में राजाई तो स्थापन करवाएगी, और क्या करेगी बताइए? तो एक क्यों नहीं हुए? हाँ, एक करो पहले आप उसमें से निष्कासित क्यों कर दिए गए? और अभी आप क्यों निकाल दिए गए आपके बाबा जी? आप बोल रहे हैं हमको तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। कैसे पुत्र हो आप? पिता से कनेक्शन नहीं है। गवर्नमेंट का कोई अधिकारी होता है तो उसका ऊपर वाले अधिकारी से कनेक्शन नहीं रहेगा। मिलिट्री विभाग में आप जाइए, ऊपर के अधिकारी से आपका कनेक्शन नहीं रहेगा। बोलिए। इतने लोगों की प्रॉपर्टी वहां धरवा लिया भोपाल में, सबको पालना करने चले थे भोपाल पार्टी वाले। कितने लोगों का तन मन धन की सबकी शक्ति लेकर के बैठे हुए हैं, सारे सनातनी में फाइल है, आप पूरा प्रूफ है। और इतना बड़ा मकान बना करके और अपने लौकिक भाई को दे करके व्यवस्था, और जाकर के दूसरे जाके गंदगी फैला रहे हैं, हर राज्य में कह रहे हैं कि वनवास कर रहे हैं, वनवास काट रहे हैं, भटक रहे हैं। वो वनवासी हैं, अयोध्यावासी हैं, वो काशी मथुरा वासी हैं वो। मैदान में माताओं को आने के लिए बोला है, माता और माताओं को भुजाओं को। कोई भी भाई आकर के इस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर आपका निकाला है ना, आपको राइट है नहीं, और आप देखते जाइए। ये साधु वेश में यही विदेशी सब हैं, साधु का भेष साधना अपना दिखा करके और कन्याओं माताओं को श्रीमत के खिलाफ मर्यादा से बाहर करके लूटा है इन सभी ने। वही थे। धोखा किसने किया? पुरुष तन ने किया, नारी तन ने किया था, जो इतना बड़ा युद्ध का कारण बना था, विनाश का। एक ही नारी थी, सब पर भारी पड़ी थी उनके लंका पे। यही है साधु वेश में रॉयल इंटरनेशनल भिखारी, जो रॉयल्टी से मांगते हैं भीख, पता नहीं चलता है, और भारतवासी भूखे ही रह जाते हैं। देख लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को संदेह हो रहा है? हाथ उठाइए। सहमत हैं? सहमत हो तो हाथ उठाइए।